हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्कूल। जैसा कि आपको पता है कि हमने इंग्लिश ग्रामर का कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले नाउन से स्टार्ट किया था। इसकी 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। 2 मिनट में उसकी क्विक रिवीजन लेते हैं, फिर आगे करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कौन सा होता है? जिसको हम काउंट कर सकते हैं। इसमें 2 नाउन आते थे, कॉमन नाउन, एक कलेक्टिव नाउन। पहले वाला और तीसरे वाला ट्रिपल सी से याद रख सकते हैं, काउंटेबल, कॉमन और कलेक्टिव। इनको हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, इनमें एस, ई एस, आई एस और वी ई एस जोड़ के, जैसे कुछ एग्जाम्पल देखे थे। उसके बाद पढ़ा था हमने अनकाउंटेबल नाउन, विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको काउंट नहीं कर सकते। इसमें एक मटेरियल नाउन था, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, 4th वाला और 5th वाला। और इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते, जैसे गोल्ड है, इसको गोल्ड्स नहीं बना सकते, शुगर को शुगर। मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रहते हैं, इनको प्लूरल नहीं बना सकते। उसके बाद था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन एक्सेप्शनल केस था, ये होता तो काउंटेबल है लेकिन इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद हमने अनकाउंटेबल नाउन के 3 रूल पढ़े थे। पहला तो ये था कि इनका हम प्लूरल नहीं बना सकते, जो भी देखा, गोल्ड का गोल्ड्स, मिल्क का मिल्क्स। दूसरा रूल क्या था? डोंट यूज़ आर्टिकल विद दिस नाउन, मतलब कि इन नाउन के साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। ए एन तो 100% है कि कभी होगा ही नहीं, लेकिन द है वो कुछ एक्सेप्शनल केस में होता था। जैसे कि एग्जांपल था, यू हैव द मिल्क। यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है तो द का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर नाउन ऑफ नाउन की कंडीशन बन जाए या डेफिनेट बन जाए सेंटेंस, तो वहाँ पर द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यू हैव द मिल्क ऑफ माई काउ, तो नाउन ऑफ नाउन की कंडीशन बन गई, तो यहाँ पर द सही है, क्योंकि इस सेंटेंस को डेफिनेट कर देता है। सेकंड रूल ये था। थर्ड क्या था? डोंट यूज़ फ्यू, मैनी, 1, 2, 3 बिफोर दिस नाउन, मतलब कि इन नाउन से पहले 1, 2, 3, 10, 15 कुछ भी, फ्यू, मैनी इस टाइप का यूज़ नहीं करना। जैसे सी टुक 3 कॉफ़ी, कॉफ़ी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले 3 का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी ऐसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब बीच में कोई वर्ड लगाने ज़रूरी हैं। और वो वर्ड कौन से थे? जैसे लोफ ऑफ, लोफ्स ऑफ। अगर एक की बात हो रही है तो लोफ ऑफ, और ज़्यादा की बात हो रही है तो लोफ्स ऑफ। उसी तरह काइंड ऑफ, काइंड्स ऑफ, टाइप ऑफ, टाइप्स ऑफ, पीस ऑफ, पीसीज ऑफ। इतना हमने कल कर लिया था। तो आज हम देखेंगे कि कैसे एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करना है। इसके कुछ रूल है, जिसमें पहला रूल क्या कहता है? यदि किसी नाउन का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो उसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसमें 5 होते हैं वो वोवल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 है, ये वोवल का कहलाए जाते हैं। और इनके अलावा जो 21 रह गए वो कॉन्सोनेंट हो गए। तो कहता है कि यदि किसी नाउन का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, मतलब 21 में हो, ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़ के कोई सा भी अक्षर हो, तो उसमें एस जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है। जैसे का डॉग, इसका लास्ट लेटर जी है तो डॉग्स आ जाएगा। पेन, पेन्स है। चेयर, आर है लास्ट लेटर, चेयर्स। बुक, लास्ट लेटर के है तो बुक्स। फैन, फैंस। मतलब कि क्या कहता है कि किसी भी नाउन का जो लास्ट लेटर है अगर वो कॉन्सोनेंट है तो उसमें एस जोड़ के प्लूरल बना दें। ये एक बेसिक रूल है। ये ऐसे नहीं है कि हर जगह यही लागू होगा भाई, जहाँ पर लास्ट में कॉन्सोनेंट देखा और एस लगा दो। ऐसा नहीं है, वो आगे हम पढ़ेंगे अगर और कंडीशनों के साथ ये रूल भी चेंज होता है। लेकिन बेसिक सा रूल ये है कि अगर लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो उसमें एस जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है। ये था पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है? यदि किसी नाउन का लास्ट लेटर एस ओ, डबल एस ओ, एस एच, सी एच, एक्स और जेड इनमें से हो तो उसमें ई एस जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है। क्या क्या वर्ड हो? एस ओ, डबल एस ओ, एस एच, सी एच, एक्स और जेड, ये 6 वर्ड अगर इनमें से कोई आ जाए तो उसमें ई एस जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है। जैसे का बस, इसका लास्ट लेटर है एस, तो इसका प्लूरल बना तो बसीज, ई एस ऐड होगा। क्लास, डबल एस है लास्ट लेटर तो क्लासेज, इसमें लास्ट लेटर हैं एस और एच तो ब्रशीज। ब्रांच, ब्रांचीज। बॉक्स, एक्स आ गया तो बॉक्सेज। क्विज, क्विजीज। मतलब कि एस आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच, सी एच, एक्स और जेड, तो इनमें ई एस जुड़ के प्लूरल बनाएंगे। अब मैंने यहाँ पर सी एच के आगे चाय क्यों लिखा है हिंदी में, इसको भी अभी अभी देखते हैं। इसका एक एक्सेप्शनल केस है। इफ़ सी एच साउंड चाय, अगर चाय की साउंड देते हैं सी एच तो ई एस ऐड करें। जैसे मैच, तो चाय की साउंड आ रही है तो मैचेज।
बेंच बेंचेज, वॉच वॉचेज, इनमें सी एच है जो वो च की साउंड दे रहा है। जहाँ पर भी सी एच च की साउंड देगा तो ई एस ऐड होगा। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें जो सी एच है वो क की साउंड देता है। जैसे कि स्टमक, ये स्टमच नहीं होता, स्टमक होता है, तो इसमें कै की साउंड आ रही है, तो इसमें अकेला एस ऐड होगा, ना कि ई एस। एक है मुनार्क, मुनार्क होता है सम्राट, तो इसमें भी मुनार्क है, ये मुनार्च नहीं होता, मुनार्क। कै की साउंड आ रही है तो इसमें भी एस ऐड होगा, मुनार्क्स। इसमें एस ऐड होगा और इसमें भी एस ऐड होगा, क्योंकि इनमें जो सी एच है वो किस तरह साउंड कर रहा है, कै की साउंड। लेकिन जहाँ पर सी एच च की साउंड दे तो वहाँ पर ई एस ऐड होगा। ये सेकंड रूल था कि जहाँ पर भी 6 वर्ड आ जाए एस डबल एस एस एच सी एच एक्स और जेड, तो वहाँ पर ई एस ऐड हो जाएगा। सी एच का एक्सेप्शनल केस याद रखना है, अगर ये च की साउंड देता है तो ई एस ऐड होगा, लेकिन ये कै की साउंड देता है जैसे स्टमक या मुनार्क, तो वहाँ पर प्लूरल बनाने के लिए सिंपल एस ऐड होगा। ये था दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या कहता है, यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर वाई हो तो वाई के पहले और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। मतलब क्या कहता है, कोई भी नाउन है उसका लास्ट लेटर तो वाई हो और वाई से पहले वाला लेटर कॉन्सोनेंट हो, मतलब कि ए ई आई ओ यू इनको छोड़ के कोई भी अक्षर हो वाई से पहले, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटाकर आई एस लगाएंगे। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, उसने कहा सिटी, अब वाई है और वाई से पहले टी है तो टी एक कॉन्सोनेंट है, तो इसका प्लूरल बनाना है तो वाई हट जाएगा और आई एस लग जाएगा, सिटीज़। उसी तरह लेडी, वाई है और पहले डी है तो डी कॉन्सोनेंट है तो लेडीज़। स्टोरी स्टोरीज, आर्मी आर्मीज, ड्यूटी ड्यूटीज़, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। और इसी में क्या कहता है, लेकिन यदि सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई से पहले वोवल हो तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। मतलब कि अगर कोई भी नाउन है उसका लास्ट लेटर वाई है और उससे पहले वोवल आ जाए तो उसमें सिंपल एस ऐड होगा। जैसे टॉय, लास्ट लेटर वाई है और ओ आ गया, ओ एक वोवल है, तो इसमें प्लूरल बनाने के लिए सिंपल एस ऐड होगा, टॉयज़। डे, वाई है और उससे पहले ए आ गया, ए भी वोवल है तो डेज। मंकी, वाई है उससे पहले ई है तो मंकीज़। की, इसमें भी वाई है पहले ई है तो कीज़। ये था थर्ड रूल, अगर किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में वाई आ जाए और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाकर आई एस लगा देंगे, लेकिन अगर वाई से पहले वोवल है तो सिंपल एस ऐड करके उसका प्लूरल बनाएंगे। आगे फोर्थ रूल क्या कहता है, यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो ई एस जोड़ के प्लूरल बनाएंगे। मतलब कि कोई भी सिंगुलर नाउन है उसका लास्ट लेटर ओ है और उससे पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आ गया तो सिंपली ई एस जोड़ के उसका प्लूरल बनाएंगे। जैसे कि मैंगो, इसमें लास्ट लेटर ओ है और इससे पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आ गया, जी के कॉन्सोनेंट है, तो इसका प्लूरल बना तो मैंगोज, ई एस जुड़ेगा। इसी तरह पोटैटो, लास्ट में हुआ पहले टी आ गया तो इसका प्लूरल पोटैटोज। उसी तरह बफेलो, बफेलोज, टोमेटो, टोमेटोज। मतलब कि लास्ट में ओ हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो सिंपली उसमें ई एस ऐड करके उसका प्लूरल बना देंगे। इसी में एक्सेप्शनल क्या आता है, इसी में कुछ एक्सेप्शनल है, 4 एक्सेप्शनल है जो आपको वैसे याद रखने होंगे। जैसे फ़ोटो, इसका प्लूरल है फोटोज होता है, लेकिन रूल के हिसाब से देख के तो लास्ट में ओ है और उससे पहले कॉन्सोनेंट आ गया तो ई एस आना चाहिए, लेकिन नहीं। ये 4 एक्सेप्शनल आप याद रख सकते हो। फ़ोटो है, ये रूल को फॉलो नहीं करते, इसमें सिंपली एस ऐड होगा तो फोटोज होगा। पियानो, पियानोज, किलो, किलोज, एम्ब्रियो, एम्ब्रियोज, ये 4 तो आप वैसे याद रख सकते हैं एक्सेप्शनल। एक फ़ोटो, फोटो का फोटोज, पियानो का पियानोज, किलो का किलोज, एम्ब्रियो का एम्ब्रियोज। मतलब कि इन चारों में सिंपली एस ऐड होगा। ये इसका एक्सेप्शनल था। और कहता है यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले वोवल आ जाए तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। लास्ट लेटर तो ओ हो और ओ से पहले वोवल आ जाए, जैसे रेडियो, लास्ट लेटर ओ है और ओ से पहले क्या आ गया, वोवल, आई आ गया तो रेडियोज़। स्टूडियो, स्टूडियोज़। बैम्बू, बैम्बूज, वीडियो, वीडियोज़। अब ये फोर्थ रूल है, आप अगर आपको रूल ना याद रहे तो आप एक एग्जांपल याद रख लेना। जैसे मैंगो, मैंगो का आप याद हमें होना चाहिए प्लूरल है, मैंगोज होता है, तो इससे रूल अपने आप याद हो जाएगी। लास्ट में तो ओ है और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ गया तो इसमें ई एस जुड़ेगा, तो ये रूल याद हो गया। उसी तरह ये 4 तो एक्सेप्शन आप याद रख लोगे। उसी तरह आप एक एग्जांपल इसका याद रख लो,
जैसे कि रेडियो, रेडियो का रेडियोज, इसमें लास्ट लेटर हुआ है और उससे पहले आई आ गया यानी कोई वोवल आ गया, तो इसमें सिंपली एस जोड़ के हमने इसका प्लूरल बना दिया। तो ये रूल भी अपने आप याद हो जाएगा कि लास्ट में ओ हो और ओ से पहले वोवल हो तो उसमें सिंपली एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। तो ये था फोर्थ रूल। तो अभी लग हमने 4 रूल पढ़े हैं, आप इनमें कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान है ये। पहला रूल क्या था, किसी भी कोई भी लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट आ जाए तो सिंपली एस जोड़ देंगे। एक एग्जांपल याद रखो, डॉग तो डॉग्स, पहला रूल ये था। दूसरा रूल ये था, एस आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स आ जाए और जेड आ जाए तो उनमें ई एस जोड़ देंगे। और सी एच का एक्सेप्शनल याद रखना, अगर ये च की साउंड देता है तो ई एस ऐड होगा, अगर ये क की साउंड देता है तो एस ऐड होगा। इसके एग्जाम्पल हमने देखे थे। तीसरा रूल क्या कहता है, यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर वाई हो, लास्ट लेटर वाई हो और उससे पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए तो वाई को रिमूव करके आई ई एस लगा देंगे। लेकिन अगर लास्ट लेटर वाई है और उससे पहले वोवल आ गया तो सिंपली एस ऐड कर देंगे। ये था तीसरा रूल, इसके एग्जाम्पल हमने पढ़े थे। फोर्थ रूल क्या था, यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर ओ हो, लास्ट लेटर ओ हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो सिंपली ई एस ऐड कर देंगे। जैसे मैंगो का मैंगोज, ये एक एग्जाम्पल याद रखो तो रूल अपने आप याद हो जाएगा। इसके 4 एग्जाम्पल थे, फोटो, पियानो, एम्ब्रियो और किलो, ये इन चारों में सिंपली एस ऐड होगा। और अगर यदि लास्ट लेटर तो ओ है उससे पहले वोवल आ जाए तो सिंपली एस ऐड कर देंगे तो प्लूरल बन जाएगा, जैसे रेडियो का रेडियोज। तो आज हमने सिर्फ 4 रूल करे हैं, बाकी इसके रूल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अगर ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।